संस्कृत में कर्म का अर्थ है करना। कर्म सिद्धांत क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण और कार्य के नियम पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, जैसा बीज हमने बोया था वैसी फसल आज काट रहे हैं, और जैसा बीज आज बोएंगे वैसी फसल भविष्य में काटेंगे। संतों महात्माओं के आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन से हमें इन बातों का पता चलता है कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत तथ्यों पर आधारित हैं। हमारे एक जन्म के अनुभव हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं, चाहे हमें इसका बोध नहीं होता। आज हम जैसे भी अच्छे बुरे हालात में से गुजर रहे हैं, वे हमारे ही पिछले अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। इस धरती पर या दूसरे किसी ऐसे ही भौतिक मंडल पर हमारा हर जन्म मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक अवसर है। कुछ लोग इसे भाग्यवाद कह सकते हैं, पर यह कतई सच नहीं है। भाग्यवाद का अर्थ है हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना और प्रयत्न न करना, जबकि कर्म का तो अर्थ ही कुछ करना है। हमारे अपने प्रयास और इच्छाएं ही यह तय करती हैं कि हम क्या हैं और क्या बनेंगे। इसलिए भाग्यवाद और निराशा का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कर्म सिद्धांत को भली भांति समझने से पता चलेगा कि पिछले कर्मों से पैदा होने वाले हालात हमें अपने अनुभव से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि हम अपनी कमजोरियों से उभर सकें और सुख समृद्धि में भी अपने अंदर नम्रता बनाए रखें। जब हम यह जान लेते हैं कि इस जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का फल आगे चलकर अवश्य भोगना पड़ेगा, तो हम दोबारा उस तरह की गलती से बचने का प्रयत्न करते हैं। हमारे कर्मों के ताने बाने ने हमारे जीवन को इतना जटिल बना दिया है और हमारी बुद्धि को उलझाकर इतना निर्बल कर दिया है कि हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों को, जो आज हमारे साथ हो रहा है, वह कैसे और क्यों हो रहा है, समझ पाना लगभग असंभव हो गया है। कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। केवल जागृत तथा ज्ञानवान आत्माएं ही प्रभु की योजना को समझ सकती हैं। कर्म बीज बोने के समान है। किसान को धरती में अपनी मर्जी का बीज बोने की आजादी है, परंतु जब वह एक बार बीज बो देता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। समय आने पर उसे बोए हुए बीज की फसल ही काटनी पड़ती है और अगले मौसम तक उसी फसल पर गुजारा करना पड़ता है। यही हाल कर्म रूपी बीज का भी है। कोई कार्य करने से पहले हमें वह कार्य करने या न करने का अधिकार होता है, परंतु कार्य कर लेने के बाद आगामी जीवन में उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। संत महात्मा समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के हैं: प्रारब्ध, क्रियमान तथा संचित। पिछले कर्मों में से कुछ कर्म इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बनते हैं। ये हमारे वर्तमान जीवन की रूपरेखा तय करते हैं, हमारे लिए वातावरण तैयार करते हैं और हमारी आशाओं तथा इच्छाओं का आधार बनते हैं। हम न चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं जिनसे हम अपने कर्मों का फल भोग सकें। प्रारब्ध कर्म भोगते हुए हम वर्तमान जीवन की इच्छाओं और कार्यों द्वारा अगले जीवन की रूपरेखा भी तैयार करते रहते हैं। इस तरह हम 2 प्रकार के कर्म करते हैं, एक वे जो हम अपने प्रारब्ध के अधीन करते हैं, तथा दूसरे नए क्रियमान कर्म जिनसे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि दोनों में भेद कर पाना बहुत कठिन होता है, किंतु चेतना का किसी सीमा तक विकास हो जाने पर इनमें भेद करना संभव हो जाता है। संचित कर्मों को भी किसान के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। किसान अपना गुजारा उस फसल पर करता है जिसे वह इकट्ठा कर चुका होता है। उसमें से अगर कुछ फसल बच जाती है तो उसे वह भविष्य में प्रयोग के लिए अलग रख देता है, ताकि जब फसल कम हो तो उस पर गुजारा कर सके। यही बात हमारे कर्मों पर भी लागू होती है। हर जन्म के अंत में उस जन्म के क्रियमान कर्मों में से कुछ कर्म हमारे खाते में डाल दिए जाते हैं। यदि हम किसी जन्म में कोई नए कर्म नहीं करते, यद्यपि यह बात लगभग असंभव है,
तो उस जन्म के प्रारब्ध कर्मों को भोग लेने के बाद हमें पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्मों में से कुछ भोगने के लिए दे दिए जाते हैं। संचित कर्मों के भंडार को जमा रखने का विधान काल ने इसीलिए बनाया है कि वह आत्मा को अपने अधिकार के मंडलों में ही कैद रख सके, क्योंकि यदि भोगने को कोई कर्म बाकी न रहें तो पुनर्जन्म असंभव है। कर्म और फल के विधान के इस संक्षिप्त वर्णन से हमें इसकी जटिलता को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। कर्मों का जाल बहुत विशाल और पेचीदा है। सब जीव इसमें फंसे हुए हैं और उन्हें इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लोग इससे छुटकारे के जितने भी उपाय करते हैं वे बेकार सिद्ध होते हैं। वे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड व रस्मों का सहारा लेते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, कथा तथा उपदेश सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान देते हैं, किसी आचार संहिता के नियमों का पालन करते हैं तथा पुण्य के कार्य करते हैं और समझते हैं कि इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहे ये नेक काम है और इनसे कुछ लाभ भी होता है, परंतु ये आत्मा को कर्मजाल से छुड़ाकर कर्म फल के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकते। ऐसे लोगों को उनके शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर यह फल पाने के लिए उन्हें फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इन कर्मों के फलस्वरूप यदि स्वर्गों वैकुंठों के सुख भी मिल जाएं, तो उनको भोग लेने के बाद उन्हें फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। सतगुरु और शब्द दोनों दयाल के स्वरूप हैं और हमारी आत्माओं को कर्मों के जाल से छुड़ाने के लिए सतलोक से चलकर हम तक पहुँचते हैं। अगर हम उनसे संपर्क करके उनके लिए प्रेम पैदा कर लें और अपने आप को उनका अनुसरण करने के योग्य बना लें, तो उनकी संगति में हम कर्मफल के दायरे को पार कर सकते हैं, कर्मों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। जिज्ञासुओं को जब सतगुरु अपनी शरण में लेना स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें नामदान बख्श देते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को गुरु की धरोहर समझकर काम में लगाएं। इस तरह वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वे अपने सारे कार्य सतगुरु के निमित्त करेंगे। इस तरह उन्हें धीरे धीरे निर्लेप भाव से कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। यदि शिष्य भजन सिमरन को नियमित रूप से समय देते रहें, तो उनके अंदर सतगुरु तथा शब्द के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। इस तरह उनका फैला हुआ ध्यान अंतर में एकाग्र हो जाएगा और उनकी निर्लेप भाव से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वे कर्म करते हुए भी अपने कर्मों और उनके फल से नहीं बंधेंगे। वे कर्म तो करेंगे, परंतु उनके कर्म बंधनकारी नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में वे बीज तो बोएंगे, परंतु वे बीज फूटेंगे नहीं और उन्हें उनकी फसल नहीं काटनी पड़ेगी। अपने अंतस्मय तक वे अपने सब कर्मों का हिसाब चुकता कर चुके होंगे और अपनी बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति की सहायता से उन्होंने अपने प्रारब्ध को हंसते हंसते भोग लिया होगा। नामदान के समय शिष्य के कर्मों का हिसाब लेखाकार के काल के खाते में से निकलकर सतगुरु के पास पहुंच जाता है, इसलिए शिष्य का लेखाकार से संबंध टूट जाता है। अब उसके संचित कर्म उसे खींचकर रचना में नहीं ला सकते। जब सतगुरु यह देखते हैं कि उनके शिष्यों ने प्रारब्ध कर्म भुगत लिए हैं और उनके मन में कोई सांसारिक इच्छाएं बाकी नहीं हैं, तो उन्हें इस संसार में वापस नहीं भेजते। सतगुरु उन्हें किसी आंतरिक मंडल में उपयुक्त वातावरण में रखते हैं, जहां वे निरंतर शब्द से जुड़े रहते हैं। इससे उनके संचित कर्म प्रभावहीन हो जाते हैं और वे निज घर की ओर अपनी यात्रा आगे शुरू कर देते हैं।